तत्पश्चात दधीची ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने युवक दधीची से पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्रभु, मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, दधीची ने कहा। इंद्र ने सहर्ष उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, परंतु उसी समय से इंद्र दधीची से ईर्ष्या भी करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके समान ब्रह्म ज्ञानी हो। जो भी अपनी घोर तपस्या एवं जप तप द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इंद्र अनेक प्रकार से उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते थे। इंद्र का यही ईर्ष्यालु भाव दधीची के प्रति भी स्पष्ट था। दधीची की साधना में अपूर्व समर्पण व त्याग का भाव था। अपनी लगन, जप तप, निष्ठा व संस्कार संपन्न स्वभाव से दधीची पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य पात्र थे। इससे इंद्र को अपना स्थान छिन जाने का भय था। उन्होंने विभिन्न प्रकार से दधीची की तपस्या को भी भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। इसको इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रलोभनों व प्रभावों द्वारा वे साधक के संयम और धैर्य की परीक्षा लेते थे। मेनका, रंभा, उर्वशी आदि अप्सराएं भेजकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान देने के बाद इंद्र ने दधीची को चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रहे कि तुम ये ज्ञान आगे किसी को प्रदान नहीं करोगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। यह सुनकर दधीची को बहुत दुख हुआ, क्योंकि दधीची स्वभावतः दूसरों के हित व उत्थान के लिए ही अधिक प्रयासरत रहते थे। वे सदैव अपनी उपलब्धि व योग्यता को दूसरों के साथ बांटने में आतुर थे। वे मानते थे कि यदि ज्ञान दूसरों के उपयोग का नहीं तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। परंतु इंद्र गुरु थे, उनके आदेश की वे अवहेलना नहीं कर सकते थे। उन्होंने स्वयं को समझाया कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें दूसरों को बिना रोक टोक के सिखाया जा सकता है और उसमें गुरु द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा। अब दधीची सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपने आश्रम के लिए स्थान चुना। वह स्थान बहुत ही सुंदर व शांतमय था, जहां वे अपनी तपस्या शांति पूर्वक कर सकते थे। यह नदी बहुत पास थी, इस कारण भोजन, स्नान तथा कपड़े धोने के लिए बहुत सुविधाजनक व्यवस्था हो सकी। आश्रम में फल फूलों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिन पर बैठे असंख्य मधुरकंठी पक्षी वातावरण को बहुत मनोरम व आनंदमय बना देते थे। नदी के तट पर उनके आश्रम का वातावरण सदा पक्षियों की चहचहाहट से और प्रफुल्लता से आह्लादित रहता था। दधीची व उनकी पत्नी अतिथियों की सेवा में लगे रहते थे। उन दोनों का उदारपूर्ण व संवेदनाशील व्यक्तित्व उनके अलौकिक जीवन का प्रमुख परिचय था।